फाइनली जी इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया चैंपियन ट्रॉफी में दुबई के अंदर। क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है? एक दफा सोचने वाली बात है, और मेरे ख्याल से इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल के अंदर इंडिया अब टकराएगा ऑस्ट्रेलिया से, और बहुत से रिकॉर्ड अच्छे नहीं है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के। जब भी आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर स्पेशली नॉकआउट मरहल में जब भी गुजरे हैं ना ये लोग, तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी भारी है, तो इंडिया को काफी मुश्किल उठानी पड़ सकती है इसके लिए। तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसी जीत जो जिसने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। और नॉकआउट मरले के अंदर इंडिया और साउथ अफ्रीका के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंडिया की फेवर के अंदर है, और नॉकआउट के अंदर सेम टू सेम जो ऑस्ट्रेलिया है ना उसका पलड़ा भारी है, एज इक्वल टू अगर अफ्रीका के साथ कंपैरिजन किया जाए इंडिया का, तो ऑस्ट्रेलिया जीतने देगा सेमीफाइनल इंडिया को। ये बात अभी सोचने वाली है, क्योंकि इंडिया बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और साथ ऑस्ट्रेलिया उन्होंने हमेशा हराया है और हमेशा डोमिनेट किया, स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, इंडिया के अंदर, दुबई के अंदर, व्हाटएवर जहां मर्जी हो, ऑस्ट्रेलिया ने काफी डोमिनेट किया है। तो सोचने वाली बात यह है कि 2015 का वर्ल्ड कप अब उठा के देख ले, सेमीफाइनल के अंदर स्टीव स्मिथ की वो सेंचुरी और इंडिया का हारना वहां से, विराट कोहली की भी परफॉर्मेंस तब नहीं थी इतनी अच्छी। तो उसके बाद 23 का वर्ल्ड कप उठा करके देख लें आप, लीग स्टेज के जो ग्रुप मैचेस थे उनमें तो इंडिया ने डोमिनेट किया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था उसमें, जिसमें विराट कोहली ने सेंचुरी की थी और केएल राहुल और विराट कोहली की पार्टनरशिप लगी थी। एंड देन आप 23 के वर्ल्ड कप फाइनल को उठा के देख लें, कहीं नजर ही नहीं आया इंडिया हमें। जब भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मुकाबला हुआ, किसी भी सेमीफाइनल के अंदर, फाइनल के अंदर, व्हाटएवर जिसके अंदर भी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उठा करके आप लोग देख लें, बीजीटी उठा करके देख लें, तो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल डोमिनेट किया इंडिया के सामने। तो ये तकरीबन अच्छा नहीं हुआ इंडिया के लिए कि इंडिया जीत कर न्यूजीलैंड को हरा करके ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल करेगी और दो हाथ करेगी, और क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और अगर दूसरी बात देखी जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, और अब उनका रिकॉर्ड जो है दुबई के अंदर अच्छा होता जा रहा है। अब मेन फोकस इसी बात पे होगा कि क्या इंडिया जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जाता है, यानी 3 जेन्युइन स्पिनर्स जो कि आज के मैच में खेल रहे थे, वरुण चक्रवर्ती, आपके रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, और आपके कुलदीप यादव। तकरीबन 4 जो अक्षर है वो तो पार्ट टाइम है, ऑलराउंडर भी हैं जडेजा भी, तो मोहम्मद शामी और आपके जो हार्दिक पांड्या, सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर्स थे इंडिया के पास। तो अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया जाता है यानी कि सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया से लड़ने के लिए, तो मे भी ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरा गैस कर लिया है विकेटों को, दुबई की विकेट के कैसे हमने कैसे खेलना है, और ये बेनिफिट इंडिया को जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खेलना और दुबई के अंदर खेलना काफी डिफरेंस है इस चीज में। तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में खेला है, प्रोबेबली कदाफी स्टेडियम में खेला है, और नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर भी खेला है उन्होंने। तो 2 पिचेस 3 पिचेस का उन्होंने, मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ जितना इंडिया को दुबई की पिच का हो चुका है। तो ये फेवर इंडिया के हिसाब से जाता है, और इंडिया अगर अपने 3 से 4 पार्ट टाइम जेन्युइन स्पिनर्स खिलाता है तो मे भी हो सकता है कि वो प्रेशर में डाल सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के नई बडीज हैं, लाइक उनके ट्रेविस हेड हैं और बाकी हैं। ट्रेविस हेड नहीं मानते स्पिनर्स की, पता है, लेकिन मोहम्मद शामी हैं उनके फास्ट बॉलर, उनकी उम्मीद, और हार्दिक पांड्या भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, स्पेशली जो मिडिल ओवर्स होते हैं उनके अंदर न्यू बॉल भी अच्छा कर लेते हैं। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया फुल एंड फाइनल हो चुकी हैं टिकटें बुक, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा फर्स्ट, उसके बाद आपकी न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होगा। और इन दोनों का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इनमें जो न्यूजीलैंड है ना उसका पलड़ा भारी है साउथ अफ्रीका के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड का, अपना साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान के अंदर होगा, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मुकाबला सॉरी जो है वो दुबई के अंदर होगा। और जो इनमें से जीतेगी, इंडिया जीतता है तो फाइनल दुबई में होगा, ऑस्ट्रेलिया जीता तो फाइनल पाकिस्तान के अंदर होगा, और हर कोई चाहता है कि फाइनल पाकिस्तान के अंदर ही हो। दैट्स